राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। आज है संडे और डुग्गू की भी छुट्टी है, तो आज जल्दी जल्दी काम निपट रहा है और मेरी भी तबीयत में थोड़ा सुधार है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं भी ज़्यादा काम कर पाऊँ, पर थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ क्योंकि मम्मी का थोड़ा हाथ बट जाएगा तो उनको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो मैंने ले लिए सब्ज़ी, आप देख सकते हो। अब मैं बनाऊँगी घर के लिए सब्ज़ी। आज बनेगी आलू बैंगन की सब्ज़ी और मैंने उधर कपड़े वगैरह भी अपने धो दिए हैं। आज तो मैंने भी थोड़ा काम कर लिया है और विवेक जी भी देखो लेटे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन देखो पहले आप विवेक जी को देखो, सो रहे हैं और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। मैंने नहा धोकर कोई पूजा वगैरह नहीं की है और सुबह के 8 बज गए हैं क्योंकि नहाया तो मुझसे सुबह सुबह नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कितनी ठंड पड़ रही है, पानी से भी ठंडे पानी से भी ठंड लग रही है मुझे नहाते हुए। तो थोड़ा धूप से निकल जाएगी तब नहाऊंगी। पूजा वूजा तो मेरी हो नहीं रही है फ़िलहाल 6-7 दिन से। विवेक जी को मैंने पपीता खिला दिया था और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो इनकी रैश ट्यूब है ना, मैं देखो पास से दिखाती हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ से लेके नीचे तक, यहाँ तक ये सारा ये, तो इसमें दूध वगैरह जो हम इनको फीड देते हैं वो जम गया है। अभी मैं बीच में मैंने नहीं दिया था, एक दिन तो मैंने बिल्कुल ही नहीं दिया, पापा ने दिया था और 2 दिन पहले पापा ने भी दिया था, मैंने भी दिया था। तो पापा से इतना अच्छा नहीं आता है क्योंकि देखो वो नहीं जानते, मैं तो शुरू से ही कर रही हूँ विवेक जी का। तो उन्होंने डाइट देने के बाद पानी कम दिया है। जब पानी कम दिया है तो वो जो डाइट गई है, दूध गया इनको, दाल वाल, वो सारी यहाँ पे जम गई है। अब मुझे ये चेंज करवानी पड़ेगी। अगर मैं इसको चेंज नहीं करवाऊँगी तो ये फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो और ज़्यादा मेरे लिए मुसीबत आ जाएगी। तो आज इसको आ रहा है हॉस्पिटल से, लड़का बुलाया है इसको चेंज करने के लिए। तो आज फिर एक खर्चा तैयार हो गया है। तो ऐसे पेशेंटों को कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और अगर मैं इनको फीड देती तो ये नहीं हो पाता क्योंकि मैं बिल्कुल इनकी रैश ट्यूब को साफ़ रखती हूँ। ये पापा से थोड़ा उन्होंने फीड देने के बाद पानी कम दिया है तो इसकी वजह से जम गया है ये। तो अब मैं इसको निकालती हूँ, थोड़ा इनको आराम लग जाएगा क्योंकि अब आने वाला है वो, तो थोड़ा इनकी नाक को भी आराम लग जाएगा। तो अब मैं विवेक जी की रैश ट्यूब निकालूंगी क्योंकि रैश ट्यूब इसलिए निकाली क्योंकि ये नहीं डलेगी। तो मैंने सोचा इतने डॉक्टर आ रहा है इतने मैं निकाल दूँ, थोड़ा इनको विवेक जी को भी आराम लग जाएगा। तो इस वजह से निकाल रही हूँ मैं विवेक जी की। देखो इनको पता नहीं चल रहा और जब डलती है ना तो उसका पता चलता है। और देखो अब मैं निकाल रही हूँ तो पता नहीं चल रहा है इनको बिल्कुल। क्यों निकाल रही? गंदी हो गई? गंदी हो गई और पापा से सही से डाइट नहीं दी थी तो इसमें जम गया सारा इन्फेक्शन। डांटो बोला। हाँ वेरी गुड। अच्छा अब लग रहा है पता, अब लग रहा है। और बस बस आज ये देखो इतनी लंबी होती है ये। मैं आपको दिखाती हूँ, सही भी आ रही हूँ ना? हाँ ये देखो इतनी बड़ी पेट में जा रही है। मैं अपने नाप के दिखाती हूँ कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये देखो मेरे घुटने तक आ रही है, नाप से मेरे घुटने तक इतनी लंबी है ये। देखना कितनी लंबी है ये। तो अब थोड़ा इनको आराम लग जाएगा तो इस वजह से मैंने निकाल दी है। ये आप देख सकते हो विवेक जी को चेहरा देखो कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ना। देखना विवेक जी कैसे लग रहे हैं, जैसे कि एक लेडीज़ होती है ना और अगर वो नाक की नथली पहन के रखती हैं उसको निकाल देते हैं तो अजीब सा लगता है, तो ऐसे विवेक जी लग रहे हैं रैश ट्यूब को निकालने के बाद। ये देखो चेहरा अलग ही दिखाई दे रहा है विवेक जी का। अब थोड़ा इनको आराम लग जाएगा तो मैंने सोचा लड़का भी तो आके निकालेगा वो हॉस्पिटल से, तो मैंने सोचा मैं खुद निकाल दूँ, थोड़ा इनको आराम भी लग जाएगा। इतना सा काम किया है, बस थोड़े से कपड़े धोए हैं और घर की सब्जी वब्जी बनाई है। और अब मैं इतनी टूट गई कि मतलब खाट पर लेटना पड़ गया मुझे, इतनी टूट गई। मेरा ब्लड लेके जाएंगे और इस बार करवाऊंगी मैं उसकी जांच। काय की जांच है भैया? लीवर की जांच करवाऊंगी क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रहा है बिल्कुल। ये देखो इससे तो बहुत डर लगता है मुझे। मेरी लीवर की जांच इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे 6 दिन हो रहे हैं रोटी खाए हुए, एक एक फुल्का खाती हूँ पूरा पूरा दिन में, दूध चाय कुछ नहीं। नज़र में पीली हो गई तो मैं खा रही है।
अरे दर्द होता है ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भैया दर्द हो रहा है। बहुत जा रहा है जल्दी निकाल लो। भैया मुझे दर्द हो रहा है। अरे छोड़ दो। इतना ब्लड तो मेरे सर में है। तो फाइनली हॉस्पिटल से भैया आ गए हैं विवेक जी की रेस्ट ट्यूब चेंज करने के लिए। और इन डॉक्टर को तो तुम जानती हो, ये हमारे वाले डॉक्टर हैं। तो ये भी आए हैं क्योंकि फिर इनसे ही डलवा ले करेंगे। इनसे आती है डालनी, लेकिन ये इन्होंने 1-2 बार ही डाल ली है किसी की। तो ये सोच रहे हैं कि एक बार विवेक की डाल देंगे तो फिर पक्का हो जाएगा। तो ये फिर विवेक जी की यही डाल दे करेंगे। ये भैया को परेशान होना नहीं पड़ा करने का। अब ये भैया बेचारे इतने दूर से आते हैं, तो आप देख सकते हो इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मुझे। दूसरी वाली उसमें डालना, दूसरी तरफ नाक में। हाँ तुम ही डाल लो, और इनसे डलवाओ भैया, फिर दोबारा थोड़ी डल जाएगी एक बार निकल के। तुम डाल लो, ग्लव्स पहन लो। हाँ इन्होंने ये रेस्ट ट्यूब का ना करा ना अभी। नरेश ने भी वही कर रखा धनौरे वाले डॉक्टर ने। पूरा एक्सपर्ट है ये। हाँ तुम डाल दोगे ना तो फिर तुमसे एकदम डलवा ले करेंगे हम। वैसे भैया से डाल तो मैं भी दूंगी, पर मैं डरूँ, फिर मैं अरविंद से मैं अपने आप सीख लूँगी। कहाँ तक डालनी है? 150 क्या लिखा हुआ है वहाँ तक? हाँ टाइम होता है। फीड देकर देख लेंगे ना तो उससे और अच्छा पता चल जाएगा, है ना। अब तुम करके देखो आवाज। सही डली? एक बार और आवाज़ सुन लो भैया तुम। तो वैसे इसमें है भी कुछ ना, तो एकदम डार्क डल गई। जा रही बढ़िया जा रही है फीड, देखो अच्छी डली है बिल्कुल। शाम के बज रहे हैं 7:30 और विवेक जी भी देखो बाहर लेटे हुए हैं। और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, मौसम भी कैसा हो रहा है देखो। बारिश जैसा मौसम हो रहा है और मैं जो नहीं चाहती थी वो काम भी हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं एडमिट हूँ, वो काम भी हो गया। कल मैं हॉस्पिटल जाऊँगी और एडमिट होंगी, क्योंकि जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रही थी। और जब से मेरी रिपोर्ट आ गई है तब से तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मेरी प्लेटें भी कम आई हैं। जो मुझे कमज़ोरी दिखाई देती है वो मेरी प्लेटों की वजह से दिखाई देती है। 54,000 प्लेटें आई हैं मेरी, 54,000 प्लेटें बची हैं और 1,75,000 प्लेटें होनी थी
54,000 प्लेटें बची हैं। तो डॉक्टर बोल रहा था कि 1,75,000 प्लेटों से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो इसी वजह से मुझे कमज़ोरी ज़्यादा आ रही है और इसी वजह से मेरा पीला पीला रंग हो रहा है सारा। तो कल एडमिट हो जाऊंगी मैं भी, देखते हैं क्या दिन के लिए एडमिट करता है। वैसे मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर से कि दिन के लिए एडमिट कर ले, रात को अपने घर आ जाऊंगी विवेक जी के पास। तो रात का तो मैं विवेक जी का कर ही लूँगी, दिन का मेरा भाई आ जाएगा कल को। आज ही एडमिट होती, मैं आज ही चली जाती, लेकिन मेरा भाई नहीं आया आज। मेरे पापा घर पे नहीं थे तो मेरा भाई नहीं आया, तो इस वजह से कल को सुबह ही मेरा भाई आ जाएगा और तब वो विवेक जी के पास रहेगा और मैं हॉस्पिटल में रहूँगी। तो ऐसी हालत हो गई है। तो मैं बहनों से कहना चाहती हूँ कि बहनों, जितनी टेंशन मैंने कर ली, देखो मैं जानती हूँ कि आप सबके भी पति हैं और सबको अपने अपने अच्छे लगते हैं, लेकिन आप मेरे जैसा हाल मत बना देना। बहुत ज़्यादा कंडीशन मेरी ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है मेरी कंडीशन कि मैं बयां ही नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ से जहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ से इतनी दूर भी चलती हूँ ना, इतनी दूर तो चक्कर सा फील होता है मुझे। और आज मैंने पूरा दिन रोटी नहीं खाई जब से मुझे प्लेटों के बारे में पता चला है। मौसमी का जूस मंगा लिया था और रियल जूस, ये चीज़ ही पी रही हूँ क्योंकि इसमें रोटी खाने को मना करते हैं। बड़ा मुश्किल हो रहा है।